डूंगरी बांध के विरोध के चलते आज सपोटरा में एक बड़ी महासभा हुई और ईआरसीपी योजना के तहत एक बांध बनना है, जिसको लेकर वहां के इलाके के लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। सरकार ने आज अपना पक्ष रखा है, 3 मंत्रियों को भेजा और लगातार अपनी बात को उन्होंने रखा। सर, किस तरह का विरोध है? देखिए, डूंगरी बांध को लेकर जो विरोध है वो राजनीतिक विरोध है। गलत तथ्यों के आधार पर वहाँ के किसानों को गुमराह किया जा रहा है और इस तरह का कुत्सित प्रयास है कि किसानों के, युवाओं के भविष्य को अंधकारमय करने का एक षड्यंत्र है उन राजनीतिक दल के नेताओं का, या जो यूपी बिहार कहाँ से जो लोग बुलाए गए हैं। मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहूँगा कि ईआरसीपी बने और उससे चंबल का पानी आए, इसके लिए इसी क्षेत्र के लोगों ने वर्षों तक आंदोलन किया कि चंबल का पानी जो व्यर्थ बह करके चला जाता है उसको हम पूर्वी राजस्थान के बांधों में डालेंगे, स्टोरेज करेंगे, तो हमारा इरिगेशन का सिस्टम मजबूत होगा और किसान सरसब्ज होगा। मैं तो धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी को, जिन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर एक एमओयू किया और उन्होंने चंबल का, पार्वती का और काली सिंध का पानी पूर्वी राजस्थान को मिले, इसकी एक परियोजना बनाई और उसको मंजूरी भी मिली, जिसका प्रथम फेज का काम पूरा होकर द्वितीय फेज का काम टेंडरिंग में चला गया, वो काम चालू होना है। डूंगरी जो बांध बनना है वो एक बड़ा स्टोरेज होगा, जिससे लोगों को सिंचाई का पानी मिलेगा और पीने का पानी मिलेगा। लेकिन कुछ राजनीतिक दलों के पेट में दर्द हुआ, क्योंकि जब उनकी सरकार थी तो वो तो कुछ कर नहीं पाए, और माननीय भजनलाल जी की सरकार में जब ये काम शुरू हुआ तो उन्होंने इसको राजनीतिक मुद्दा बना लिया। वो गुमराह करके लोगों से कहते हैं कि डूंगरी बांध बनेगा तो 76 गांव यहाँ से विस्थापित होंगे। ये भी कहा जा रहा है कि सैकड़ों गांव उजड़ेंगे इससे, डूब क्षेत्र में। भाई, वो जो कह रहे हैं वो गलत तथ्य दे रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि डूंगरी बांध बनेगा, उसमें 16 गांव प्रभावित होंगे, जिसमें 8 गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह से जिनके घर प्रभावित हो रहे हैं और 8 गांव ऐसे हैं जिनके पार्शियली 20%, 30%, 40% घर प्रभावित हो रहे हैं। तो 16 गांव और कहाँ वो गुमराह करके 76 गांव बता रहे हैं। सफ़ेद झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करके पूर्वी राजस्थान को, विकास को रोकने का एक षड्यंत्र है। मेरी अपील है कि इनके बहकावे में नहीं आए। किसान साथी, उनके साथ कुछ युवा साथी पढ़े लोग 10-11 आदमियों की, 5 आदमियों की कोई कमेटी बनाकर हमारे प्रशासनिक अधिकारियों से मिलें, बैठें, इसको पूरा समझें, समझ करके फिर भी कहीं कोई उनके संदेह रहता है तो हम 2-3, मैं वहाँ का प्रभारी मंत्री हूँ, किरोड़ी लाल जी ने ईआरसीपी के लिए आंदोलन किया था, और सुरेश रावत जी हमारे सिंचाई मंत्री, उनके साथ बैठें। पूरी गारंटी के साथ हम कहते हैं कि ये लोग आपको गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अब आप देखिए, सबसे ज़्यादा फायदा उसका सवाई माधोपुर, करौली ज़िले को होने वाला है। किसानों की जो सिंचाई है, जो ज़मीन है, वो सिंचित होगी। ये जो गांव है 16, ये 16 गांव वो हैं जो बनास और मोरेल नदी के किनारे पर आते हैं। जब जब ज़्यादा अधिक बरसात हुई या बीसलपुर से पानी छोड़ा गया और उसमें नदियों में बाढ़ आई तो इन गाँवों में कहीं न कहीं पानी घुसा और इन लोगों ने उस समय मदद मांगी। तो बांध जब बनेगा तो इनको परमानेंट कहीं नज़दीक की जगह पर, अच्छी जगह, गाँव वासियों से बात करके वहाँ इनको बसाने की व्यवस्था, उचित जो मुआवजा है वो देने की बात। माननीय भजनलाल शर्मा जी किसान हितैषी हैं, वो किसानों के हित में इतनी बड़ी परियोजना को लेकर के आए हैं, वो धरातल पर आए, इसके हम प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी ओर वो कांग्रेस के लोग जो गुमराह करके पूर्वी राजस्थान को पानी नहीं मिले इसका एक षड्यंत्र रच रहे हैं। मैं उनके इस कृत्य की भर्त्सना भी करता हूँ। उन नेताओं की बुद्धि पर मुझे तरस आता है जो अपने किसानों को गुमराह कर रहे हैं, अपने विकास को अवरुद्ध कर रहे हैं। और मैं तो यही कहूँगा, इस बहरूपियापन को छोड़िए, आप सकारात्मक राजनीति करिए। किसानों के हित में जो अच्छा हो सकता है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार करेगी। सरकार की तरफ से किसी को पहल करके भेजा है बातचीत के लिए? हमारे जिला कलेक्टर करौली ने 3 दिन पहले ही सबसे बात की है,
लेकिन वो कहते हैं ना कि समझे तो वो जो समझना चाहे, वो नेतागण गए वो समझना ही नहीं चाहते, वो किसानों को गुमराह करना चाहते हैं। हमारे विधायक आज उनके बीच में हैं, पूरी बात वहाँ रख रहे हैं। हमारी सरकार और सरकार के अधिकारी सारे लोग बात करने को तैयार हैं, समझाने को तैयार हैं, और हम ये कह रहे हैं हम समझाएंगे भी और किसानों के हित में सारी चीज़ें करेंगे जो उनके हित में होंगी। इन लोगों के कुचक्र में फंसकर पूर्वी राजस्थान के विकास को अवरुद्ध नहीं होने दिया जाए। मैडम साहब, आप वहाँ के प्रभारी मंत्री भी हैं, आप बहुत बारीकी से उस इलाके को समझते हैं। आज राकेश टिकैत वहाँ हैं, नरेश मीणा, रमेश मीणा पूर्व मंत्री, तमाम लोग वहाँ कह रहे थे अगर एक ईंट भी इस डूंगरी बांध पर रखी गई तो हम अपनी जान दे देंगे। देखिए, राकेश टिकैत जी उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनको है पता नहीं है कि राजस्थान में पानी का कितना महत्व है। हमारे जो पूर्वी राजस्थान में पानी की समस्या आई, 400 फीट तक हमारा पानी का जल स्तर चला गया, कई खेती बंजर रह जाती हैं। हम उस पानी को लाकर किसान को सरसब्ज करना चाहते हैं, पेयजल की समस्या का निराकरण करना चाहते हैं। उद्योग स्थापित होंगे तो उनमें युवाओं को रोजगार मिलेगा, तो उनको पानी की पूर्ति कैसे हो इसकी हम चिंता करते हैं। अब राकेश जी को तो क्या कह सकते हैं। रमेश मीणा भी वो ERCP की उस समय तरफदारी करते थे जब सरकार में थे। और रमेश मीणा जी अपने कार्यकाल में फेल हो गए थे, वो ERCP को नहीं ला पाए थे, तो वो उनके दिल में कुंठा है कि अब बीजेपी की सरकार में यदि ERCP बन गई और ये पानी आ गया पूर्वी राजस्थान में, तो उनका तो सुपड़ा साफ है ही, वैसे भी सुपड़ा साफ है, उनका सुपड़ा साफ होना ही है। तो इसलिए रमेश मीणा जी ये चाहते हैं कि ये इनके प्रकार ये किसान गुमराह रहें और जो अपना भला है यानी कि भस्मासुर बनाने का काम कर रहे हैं। भाई रमेश मीणा जी, आप ये समझते हैं कि ERCP का आप ही बयान देते कि ERCP अशोक गहलोत जी ला रहे हैं, बोला लाए कुछ नहीं आप, और जब माननीय भजन लाल जी लेकर के आए तो आप लोगों को गुमराह करने लगे। मैं कहता हूँ सकारात्मक राजनीति करिए और किसानों के हित में जो अच्छे काम माननीय भजन लाल जी की सरकार कर रही है उनको होने दीजिए, यही ठीक रहेगा। वरना तो जनता जब आपकी अब पोल खुल जाएगी तो जनता आपको जवाब दे देगी। एक अंतिम सवाल, इसको राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया और ज़्यादा विरोध होता है, तो सरकार का स्टैंड क्या रहेगा इसमें? देखिए, जनता समझदार है, समझ जाएगी जब अच्छी चीज़ें उनके पास जाएंगी, रिकॉर्ड वो देखेंगे और वो लोग जब समझेंगे, यहाँ अधिकारियों से वार्ता करेंगे तो जनता के लोग तो सब समझ जाएंगे। इनका जो षड्यंत्र है कांग्रेस के लोगों का वो फेल हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ मंत्री जवाहर सिंह मैडम जी, जिन्होंने डूंगरी बांध को लेकर हमसे बात की और कहा कि विपक्ष के द्वारा भ्रम फैलाकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। 13 जिलों के लिए ये योजना संजीवनी साबित होगी और आने वाले दिनों में डूंगरी बांध का जो निर्माण है वो सरकार करवाएगी। लोकेश नागर, रिपोर्ट भारत, जयपुर।